यह क्वेश्चन देखिए और लगाइए दिमाग और बताइए इसका जवाब क्या होगा। प्रश्नवाचक के पर बताना है आपको कि कौन सा अंक आएगा। तो लगाइए दिमाग और बताइए इसका जवाब क्या होगा। तो चलिए जानते हैं यह किस प्रकार से सॉल्व होगा। तो देखिए पहला लाइन देखते हैं। तो 45 फिर 90 तो कैसे हुआ है। अगर 2 से गुणा कर देते हैं 45 को तो 90 हो जा रहा है। फिर 90 से 270 तो ये कैसे हो। अगर 90 को हम 3 से गुणा कर देते हैं तो 9 त्रिक 27 270 हो जा रहा है। तो 3 से गुणा कर देते हैं तो हो जाता है 270 और इसे हम 4 से गुणा कर देते हैं तो हो जाता है 1080। तो हो भी रहा है। तो हम दूसरा लाइन भी देख लेंगे क्या इस प्रकार से हो रहा है। तो देखिए 56 को गुणा करेंगे 2 से तो हो जाएगा 112 तो हो रहा है 112। 112 को हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा। 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 3 एकम 3 3 एकम 3 तो 336 हो जाएगा। तो 336 भी हो रहा है। तो अब क्या करेंगे 336 को हम 4 से गुणा कर देंगे। तो 336 को हम 4 से गुणा करते हैं तो हो जाता है हमारा कितना 1344। तो 1344 हो रहा है। चाहे आप करके भी देख लीजिए। 336 गुणे 4 करते हैं तो 6 चौक 24 के 4 हासिल आ गए 2। फिर 4 तियाँ 12 और 2 14 14 के 4 हासिल आ गया 1। 4 तियाँ 12 और 1 हासिल 13 तो हो गया कितना 1344। तो उसी प्रकार से हमें लास्ट वाला भी करना। 39 दूना हो जाएगा 78 और 78 को हमें 3 से गुणा कर देना है। तो 3 से गुणा करेंगे तो 8 त्रिक 24 के 4 हासिल आ गया 2। 7 त्रिक 21 2 23 तो कितना हो गया। तो प्रश्नवाचक की जगह पर आ जाएगा 234। यह क्वेश्चन देखिए और बताइए कि प्रश्नवाचक की जगह पर कौन सा अंक आएगा। तो लगाइए दिमाग और बताइए इसका जवाब क्या होगा। देखते हैं आप में से कितने लोग इसका सही जवाब बता पाते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। तो चलिए जानते हैं प्रश्नवाचक की जगह पर कौन सा अंक आएगा। तो देखिए 14 फिर 28 तो 14 को अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं तो हो जाता है 28। फिर 28 से हुआ 20 तो मतलब क्या 28 में से अगर हम -8 कर देते हैं तो हो जाता है 20। फिर आगे देखते हैं 20 को फिर 2 से गुणा कर दिया है तो हो गया है 40। फिर 40 में से फिर -8 कर दिया है तो हो गया है 32। फिर 32 को 2 से गुणा कर दिया है तो हो गया है 64। फिर 64 में से 8 हम फिर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 56। प्रश्नवाचक की जगह पर हो जाएगा 56 क्योंकि देखिए एक बार 2 से गुणा कर दिया है फिर एक बार -8 कर दिया है फिर एक बार 2 से गुणा कर दिया है फिर -8 कर दिया है फिर एक बार हम 2 से गुणा कर दिए हैं तो फिर एक बार हम -8 कर देंगे। तो 64 में से -8 करेंगे तो हो जाएगा 56। तो प्रश्नवाचक की जगह पर हो जाएगा 56।